तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंतजार हुआ खत्म, अब आ गया है एडिट का नोटिफिकेशन। जी हाँ, आप ईएसबी की वेबसाइट में आप जाकर देखेंगे, ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। रूल बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी चीजें नई आपको देखने को मिलेंगी। कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं इस बार। तो रूल बुक को हम पूरा एक एक वर्ड यहाँ पर आपको छान कर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं समीर विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर पर। पिछले 2-3 सालों से आपको मैं एडिट और एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा और जितने भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी की जानकारी और अपडेट्स एवं कोचिंग यहाँ पर होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन करना मत भूलेगा। सबसे पहले रूल बुक हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप रूल बुक जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, यहाँ पर ये देखो रूल बुक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने की आपकी कब से है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से है, 5/6/2026 से है आपकी फॉर्म फिलअप करने की डेट। यानी कि आप कल से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर लास्ट डेट की बात करता हूँ, लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलअप करने की कब है, 19/6/2026 से, है ना। और एक बात जो मैंने पहले से ही आपको कंफर्म कर दी थी, परीक्षा का दिनांक और दिन 10/7/2026, मैंने पहले ही 1 महीने पहले वीडियो में बताया था। जैसे ही आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी, उसके 1 महीने के बाद ही आपका पेपर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर कल से आप फॉर्म फिलअप करना जा रहे हो और नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में ही आपका पेपर हो गया है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ही दिन पेपर होना है, लेकिन 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहली शिफ्ट दोस्तों आपकी 9 से 10 बजे 11 बजे तक होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि पिछले बार 3 घंटे का हुआ करता था। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, इसके अनुसार ही आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अपडेट तो खैर चैनल पर देता ही रहता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में छोटी छोटी अपडेट आपको बताते रहता हूँ, इसलिए आप दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप जो भी डाउट आते हैं ना, कमेंट कर देना। ठीक है, फीस की बात कर लेता हूँ दोस्तों। जनरल कैटेगरी में आप हो, आपको 400 रुपये लगने वाले हैं अभी आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे। और अगर आप ST SC OBC EWS PWD कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के, है ना। और जो ऑनलाइन वाला चार्जेस लेगा वो उसके अलग हैं। ये तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अब सीट्स की बात कर लेते हैं, कितनी सीटें हैं आपकी यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको देखना है तो। पहला आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इससे आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं और 5 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में हैं। इस एग्जाम को देने के बाद अगर आपके कम अंक आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके अच्छे अंक आते हैं, कट ऑफ के बराबर, काउंसलिंग आप अच्छे से करते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखो। पहला गवर्नमेंट कॉलेज है जबलपुर, जो कि बेस्ट यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आपके लिए कॉलेज है। दूसरा है महू, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एनिमल हस्बेंड्री रीवा। फिर आपका भोपाल, बहुत अच्छा कॉलेज है। मुरैना, है ना। यहाँ पर देखो आप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और पांचों गवर्नमेंट कॉलेज में 100-100 सीटें आपकी यहाँ हैं। अब पेमेंट सीट और फ्री सीट की भी बात करूंगा, ठीक है। आपकी इस, जैसे कि मान लो बात इस जबलपुर कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो इस 100 सीटें में पेमेंट सीट कितनी हैं और फ्री सीट कितनी है, ये भी हम बात करेंगे। अभी आप फिलहाल देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलाकर आप दोस्तों हो जाती हैं 500 सीटें हो जाती हैं आपकी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन हम बात कर लेते हैं अब ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, झांसी रोड, ग्वालियर, यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज है ग्वालियर में। इंदौर में एक प्राइवेट कॉलेज है, बड़वानी में एक प्राइवेट कॉलेज है, फिर हरदा में, बालाघाट में 2025 में ही एक नया ओपन कॉलेज हुआ है, ये भी प्राइवेट है। और यहाँ पर भी आप हर एक प्राइवेट कॉलेज में 100-100 सीटें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं, जो कि हर साल रहती हैं, इंक्रीज नहीं हुई हैं। और तो आप यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर दोस्तों आपकी 1000 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 500 सीटें
और यहाँ पर ये आपके 5 कॉलेज की 500 सीटें, तो आपकी 1000 सीटें हो जाती हैं। एक और आपका डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय वाला हो जाता है, विदिशा में है ये, लेकिन ये भी प्राइवेट है, और यहाँ पर भी 100 सीटें हैं। अगर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करना है तो 100 सीटें यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 1000 सीटें हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 100 सीटें आपकी हैं। ठीक है, कुछ और भी छोटी छोटी हम चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, फीस की बात करेंगे, हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे, कितनी फीस आपको लगने वाली है। 2 साल का डिप्लोमा है ये, सेमेस्टर वाइज आपका यहाँ पर फीस फिलअप होती है। सबसे पहले हम पेमेंट और फ्री सीट का जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है स्वावित्तीय एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण, फ्री एवं पेमेंट सीटों का आवंटन एवं आरक्षण स्वावित्तीय। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, ये आप मैंने हाईलाइट कर दिया है, महाविद्यालय का नाम, फ्री सीट, पेमेंट सीट, और यहाँ पर अनारक्षित यानी कि आप जनरल कैटेगरी, यहाँ पर SC ST, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले बात कर लेता हूँ जबलपुर की। जबलपुर में आप दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, 100 सीटें थी, लेकिन 100 में से 20 सीटें आपकी कौन सी हैं? 100 में से 20 सीटें आपकी हैं दोस्तों पेमेंट सीट ना। पेमेंट सीट में होता क्या है, पेमेंट सीट में बेसिकली आपकी फीस ज़्यादा लगती है, लेकिन फ्री सीट में फीस ज़्यादा नहीं लगती और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। पेमेंट सीट में स्कॉलर नहीं मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो फ्री सीट की 80 सीटें हैं, पेमेंट सीट की 20 सीटें हैं। ऐसे ही आप हर एक कॉलेज में जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, जबलपुर हो गया, महू हो गया, रीवा हो गया, मुरैना हो गया, भोपाल हो गया, है ना, ये सारे कॉलेजेस है ना, सभी में 100-100 सीटें हैं और 100 में से 80 सीटें आपकी फ्री सीटें हैं। फ्री सीट मीन्स आप ये समझो कि यहाँ पर इसमें फीस कम लगती है, आपको फीस कम देनी पड़ती है और आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वो फीस रिटर्न भी हो जाती है। लेकिन पेमेंट सीट वो होती है जिसमें आपको फीस भी ज़्यादा लगती है और स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है कई कैटेगरी को, है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा, ऐसे ही सारे कॉलेजेस में 100-100 सीटें हैं, सभी में 80 फ्री हैं, 20 पेमेंट हैं, 80 फ्री हैं, 20 पेमेंट है, यानी कि 500 सीटें आपकी टोटल थी, उसमें से 400 आपकी फ्री सीटें हैं और 100 सीटें आपकी पेमेंट सीटें हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपका प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाता है। देखो यहाँ पर निजी एनिमल हस्बेंड्री महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जितने कॉलेज हैं 80 फ्री 20 पेमेंट। अच्छा, फ्री और पेमेंट सीट की अगर आप वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या कैसा होता है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला सकता हूं। अगर आपको कमेंट कर सकते हो आप, बहुत सारे कमेंट आते हैं फ्री सीट और पेमेंट सीट के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको होता है, तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो ला दूंगा। इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, सबसे पहले आपके लिए अपडेट ला रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप में भी अपडेट कर दिया था मैंने, टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और जो हमने कॉलेज की बात की थी, डेयरी टेक्नोलॉजी वाली 100 सीटें याद आई आपको, है ना, उस 100 सीट वाले कॉलेज में, डेयरी टेक्नोलॉजी विदिशा वाले कॉलेज में आपकी 80 सीटें यहाँ पर भी फ्री हैं और 20 सीटें यहाँ पर भी पेमेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और भी क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा सीरीज या फिर डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त होने एवं अथवा निजी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, फिशरी डिप्लोमा, डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलने के उपरांत दर्शाई गई सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि ये भविष्य में आपकी सीटें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है सत्र 2026-27 में निजी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय द्वारा संबद्धता नवीनीकरण के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा। संबद्धता नवीनीकरण नहीं करने की स्थिति में काउंसलिंग के समय संबंधित महाविद्यालयों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक अगर होती हैं कोई प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी कॉलेज में ही, अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन दिया जाएगा। बेसिकली इस कहने का ये मतलब है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर और भी कॉलेजेस खुलते हैं तो आप सीटें भी इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और भी हम बातें कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फीस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला और दूसरा सेमेस्टर, है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, जितनी भी यहाँ पर जो है ना साइड क्या लिखा हुआ है,
पहले मैंने आपको बताया था 2 साल का डिप्लोमा है, और 2 साल का डिप्लोमा है, और ये सेमेस्टर वाइज डिप्लोमा होता है, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, प्रथम वर्ष 6 माह, यानी कि पहले साल का पहला 6 माह आपको फ्री सीट मिलती है, 5650 रुपये लगने वाले हैं। अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है 5650 रुपये आपको लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरे साल आपको प्रथम वर्ष 6 माह में फिर से 45,000 लगेंगे, कम हो जाएंगी फीस थोड़ी, और पेमेंट सीट में है तो 65,000 लगेगी, यानी कि 10,000 रुपये कम हो रही। फिर देन 10,000 के बाद आपकी यहाँ पर ये सेम रहेगी जब तक आपका कॉलेज नहीं हो जाता है। समझ में आई बात? से बताता हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो कि बात आपको जबलपुर मिल गया दोस्त, रीवा मिल गया, महू मिल गया, आपको जो भी कॉलेज में जाना है वो आपको मिल गया, बालाघाट मिल गया, मान लो की बात। यहाँ पर देखो, पहले साल में आपको पहले 6 माह में 55,650 देने पड़ेंगे फी सीट में। अगर पेमेंट सीट मिलती है आप 70,000 यानी कि 75,000 देना पड़ेगा, और पहले साल के ही दूसरे 6 माह में आपको फिर से 45,000 देना पड़ेगा। 55 के बाद 45 थोड़ी सी फीस कम हो गई, पेमेंट सीट मिलती तो 75 के बाद 60 थोड़ी सी फीस कम हो गई, यानी कि 65,000 आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये 55,000 या 75,000 जो भी आप सिलेक्शन होता है जिस भी सीट में, ऐसे ही आप एडमिशन कराने जाओगे ना कॉलेज, उसी समय आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ती है 6 माह की शुरू की ही। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, छात्रवृत्ति की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर स्वावित्तीय या निजी, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा नियमानुसार दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधाएं ही लागू होंगी, यानी कि मेधावी वाली आपको फीस स्कॉलर मिलती है। अगर आप 75% से ऊपर हैं आपके 12th में, और आप मध्य प्रदेश बोर्ड से आपने 12th दी थी और 75 के ऊपर हैं, तो आपको स्कॉलर मिल जाती है। और अगर आप CBSE से हो और आपके 85 नंबर से ऊपर हैं 12th में, तो भी आपको स्कॉलर मिल जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना है। और भी कुछ हम चीज़ों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बहुत सारी अपडेट्स आपको मैंने यहाँ पर दी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको बताने लायक नहीं रह गया है। ये सब बेसिक हैं कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन सी फ़ोटो वगैरह चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, एडिट का आपका अगले मंथ ही, नेक्स्ट मंथ ही आपका जो है एग्ज़ाम है, और एग्री एम्पायर आपके लिए नोट्स लेकर आया है। अगर आपको नोट्स की नीड है, सिर्फ और सिर्फ आपको 499 में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 499 में तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसका सिलेबस आप चेक करिएगा, MCQs नोट्स रहेंगे, थ्योरी वाले नोट्स नहीं है, MCQ नोट हैं ये। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप कैसे करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ये कॉलेज आपको, सॉरी ये आप सेंटर आप फिलअप कर सकते हैं। आप जिस भी आपका जो भी घर आप सेंटर से पास पड़ता है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 12 सेंटर आपके हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप इसके बाद देन सिलेबस आ जाते हैं। फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप MCQ नोट्स की ज़रूरत है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम द्वारा बनाए गए, ठीक है, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर फिजिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ लिया। केमिस्ट्री का ये सिलेबस रहेगा, 40 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 40 नंबर की फिजिक्स आती है, और बचा खुचा जो 20 अंक हैं आपके, वो आपका GK आ जाती है, यानी कि जनरल स्टडीज़ आ जाती है, GS आ जाती है ना। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, GS आपका 20 नंबर का ये आ जाता है। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाकी आप नोट्स की नीड होगी तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।